नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। कोचिंग स्टूडेंट से हमेशा गुलजार रहने वाले कोटा को किसी की नज़र लग गई है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बीच सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री सदमे में है। इन दिनों हज़ारों लोगों के सामने रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार आधे बच्चे भी कोटा नहीं आए। देश की कोचिंग कैपिटल, कोचिंग फैक्ट्री के नाम से मशहूर कोटा की इकॉनमी स्टूडेंट्स के बदौलत चलती है और हर साल 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स से मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग लेने आते हैं। इस बार ये संख्या मुश्किल से 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। हॉस्टल वीरान हैं। कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस सीज़न में कोरोना काल जैसे हालात हैं। कोचिंग, हॉस्टल और पीजी से लेकर ऑटो, सब्जी, लॉन्ड्री, चाय की थड़ी समेत सब पर इसका असर साफ देखा जा रहा है। इस पर देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। कभी देश भर के बच्चों से गुलजार रहने वाला कोटा का यह कोरल पार्क इलाका अब जो है पूरी तरह से यहाँ पर हम कहें कि बच्चों के नहीं आने से सन्नाटा जैसा माहौल है। और जिस तरह यहाँ पर हॉस्टल्स और जो दूसरे संसाधन हैं या कहें दूसरे जो व्यवसाय हैं वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है कोचिंग स्टूडेंट्स आया करते थे, लेकिन इस साल कोटा में जो स्टूडेंट्स में कमी आई है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और जो कुछ दुकानें खुली हैं वहाँ पर भी जो है कोई ग्राहक नहीं है। हॉस्टल्स जो है उनकी दाम जो है उसमें कमी हो गई है और लगातार, क्योंकि इस पूरे इलाके में करीब 250 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं और कई सारे हॉस्टल निर्माणाधीन हैं, तो तमाम जो हॉस्टल हैं उस पर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। और कोटा क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति इसी पर निर्भर करती है, तो अब जाहिर तौर पर सारी संभावनाएं जो है वो बच्चों पर टिकी है। लेकिन इस साल बच्चों की कमी ने व्यवसाय को जो है ठप कर दिया है। आपकी कहाँ दुकान है? किस फल की दुकान है आपकी? तो बच्चे नहीं आए इस साल? नहीं आए, बहुत कम बच्चे आए हैं और बहुत नुकसान भी लग रहा है क्योंकि माल ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। पहले कितने बच्चे आते थे? अब पहले आते होंगे 10-15 हज़ार तो आते हैं, इस साल तो वो भी नहीं आए। तो फिर कैसे खर्चा चल रहा है? कैसे चल रहा है सर, कर रहे हैं गुजारा अपने हिसाब से। ऐसी उम्मीद नहीं थी मतलब आपको? हाँ, इस साल बहुत ही बच्चे कम आए। तो ये शुरुआती तौर पर जो है जब हम दाखिल हुए इस इलाके में वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बताएंगे कि कोटा में कैसे अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने वाला कोचिंग स्टूडेंट का जो व्यवसाय है, या यूं कहें जो कोचिंग स्टूडेंट पर निर्भर है कोटा की आर्थिक व्यवस्था, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे जो है कोटा पर आर्थिक संकट का भार पड़ रहा है और कैसे कोटा जो देश भर में कोचिंग नगरी के नाम से जाना जाता है इन दिनों किस संकट से गुजर रहा है। जी, क्या आपका हॉस्टल है यहाँ पर? तो क्या इस बार क्या स्थिति है? स्थितियाँ खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है सर। लगभग ख़त्म ही है मामला। 50 बच्चों में 10 बच्चे हैं। कितनी कैपेसिटी का? 50 की। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे, जिनमें भी आप तो आधे तो पुराने ही हैं। ख़त्म है मामला इस साल तो। कैसे पैसे 7-8 हज़ार मिलती है, 5 से 8 हज़ार का तो खाना पड़ रहा है लगभग, खुद का ही है जी। खर्चा कैसे निकल रहा है हॉस्टल का? रखने पड़ रहे हैं सर अभी तो। भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो अभी तो रखना पड़ रहा है। अगर नहीं बैठता है, बच्चे नहीं आते हैं तो फिर बंद करना पड़ेगा। बंद, कम से कम लाइट होगा तो खर्चा बचेगा, कनेक्शन कटवाना पड़ेगा, सब चीज़ें। ऐसे कितने हॉस्टल हैं जो बंद होने की कगार पर है? लगभग 90% हॉस्टल है। 90% लगभग हॉस्टल बंद होने वाले हैं, ये मानो। 10% ही हॉस्टल है जिनमें बच्चे हैं अच्छे खासे, उसके अलावा सब लगभग वही है कि बच्चे कम आए हैं सर। क्या कारण मानते हैं आप बच्चे कम आने का? अब सर कारण तो कई हैं। कारण का क्या बताएं। कुछ सुसाइड है, कुछ कोचिंगें बाहर चल गई, तो फ़र्क बहुत पड़ा है। अब मंदी बहुत ज़्यादा है सर इस बार। तो इस तरह के हालात हैं, जो बच्चे कम आए हैं उसकी वजह से हॉस्टल संचालक जो हैं उनके सामने एक संकट खड़ा हो गया है कि आखिर अब कैसे सर्वाइव करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको आगे और भी बताएंगे कि किस तरह से हॉस्टल व्यवसाय के साथ साथ जो दूसरे डिपेंड इस पर व्यवसाय हैं जिस पर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है,
उनके जीवन पर किस तरह का संकट आया है। कोटा के इस कोरल पार्क इलाके में बच्चों की संख्या कम होने से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस हॉस्टल की तस्वीर आपको दिखाएं कि यहाँ पर पिछले साल जो है 10 से 12 हज़ार रुपये जो है रूम का किराया हुआ करता था हॉस्टल का, लेकिन बोर्ड लगाया गया है 4,000 रुपये का, क्योंकि बच्चों की तादाद जैसे ही कम हुई है पूरा का पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जो व्यवसाय लोग कर रहे हैं उनको जो है बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, यूँ कहें कि वो संकट में आ गए हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग हो रहे हैं। जी, इस बार बहुत दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस बार सर बच्चे कुछ कम आए हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और ग्राहकी में भी बहुत फ़र्क है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर देखा जाए तो मार्केट भी सिर्फ शाम का ही है, और ग्राहकी भी देखें तो लगभग 1200-1500 ज़्यादा 1800 रुपये, लास्ट 2000 रुपये डेली का रहता है। उसके बाद कोई ग्राहकी नहीं है। मार्केट पहले क्या हो रहा था? पहले कितना होता था? पहले तो फिर भी अच्छा खासा था, मतलब दिन में 4000-5000 भी हो जाता था, लेकिन अभी तो यही मतलब जैसे नीट का पेपर हुआ उसके बाद से ऐसा लगता है कि जैसे 1500-2000 इसके ऊपर ग्राहकी होती नहीं है। बहुत फ़र्क है पहले से और अभी में। बच्चे कम आए हैं इस साल, क्या कारण आपको लगता है, क्या कारण है? सर मुझे जो लग रहा है, एक तो बच्चों का सुसाइड है जिस तरीके से कोटा में हो रहा है कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने में, और एक चीज़ है सेंटर भी खोला हुआ है इन्होंने पटना में, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, और एक इन्होंने सिस्टम और कर दिया शायद 16 साल तक के बच्चों को एडमिशन नहीं देना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है कोटा में। उससे तो दिक्कत हो जाएगी, कई सारे हॉस्टल यहाँ पर खाली पड़े हैं, कुछ बन रहे हैं। हर 2-5 दिन में कोई ना कोई दुकान बंद होती है। अब आदमी क्या कमाने के लिए बैठा है, दुकान बार बार बंद करेगा तो कब तक जेब से लगाएगा, वो चीज़ है ना, ये है। कुछ बिक भी रहे हैं हॉस्टल, इस तरह की भी बात आ रही है, कोई बेच रहे हैं हॉस्टल, दुकानें बिक रही हैं। बहुत गिरावट है अभी। रेंट की बात करें तो हॉस्टल वालों ने जो पहले सारी सुविधाएं दिया करते थे वो अभी सिर्फ पीजी का बोर्ड लगाया हुआ है उन्होंने। पीजी भी मात्र आपका 3500 रुपये 4000 रुपये, मतलब अगर मेस वेस के हिसाब से बात करें तो लास्ट अपना 8-8.5 में तो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है पैकेज। पहले क्या होता था? पहले की रेंज सर 18,000 थी, 17,000 थी, जिसमें सारी फैसिलिटी थी। लॉन्ड्री भी आ गया आपका, मेडिकल भी आ गया आपका, स्टे भी आ गया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारी चीज़ें आ गई। तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा सर, 50% के आसपास फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह के हालात हैं, जिस तरह से बच्चों की कमी हुई है उसके बाद से ये कोरल पार्क इलाका है, और ये ऊंची ऊंची इमारतें आप देख पा रहे होंगे। ये इमारतें जो हैं करोड़ों रुपए की लागत से ये इमारतें बनाई गई हैं, लेकिन पूरा जो है वो बच्चों पर डिपेंड था, और बच्चे नहीं आए, इसलिए अब जो है सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे जो देश भर से यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते थे, उनकी संख्या में जैसे ही कमी हुई है, यहाँ पर सैकड़ों लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कोटा में ये हॉस्टल्स की तादाद में बढ़ोतरी हुई, और जब बच्चे नहीं आए तो कैसे अब इस संकट के समय में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल के साथ साथ जो तमाम लोग हैं, तमाम तबका है, वो पूरी तरह से अब प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जैसे ही बच्चों की संख्या में कमी आई है उसके बाद जो है ऑटो चालक से लेकर के जो दूसरे छोटे व्यवसायी हैं जो बच्चों पर डिपेंड थे, उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। जी, क्या स्थिति है अब? सर बच्चे ही कम आ रहे हैं, बहुत कोचिंग बाहर खुलने से बहुत फ़र्क पड़ा है सर। धंधे पानी डाउन चल रहे हैं, पब्लिक परेशान है सब। ऑटो देखो स्टेशन पे मनमानों के बोनी बट्टे नहीं होते, यही परेशानी है और क्या। ये पहले ठीक चल रहा था आपका यहाँ पे? हाँ, पहले तो ठीक था पिछले साल, अब कोचिंग बाहर खुलने से बहुत फ़र्क पड़ गया, बच्चे नहीं आ रहे। जो धंधे पानी में भी, हर चीज़ में भी सेठों को मार्केट देनी पड़ती है टाइम से, यहाँ तो धंधे और बेकार हो रहे हैं। ये है सर। तो हर तबका प्रभावित हो रहा है। मैं और लोगों से बात करता हूँ। जी, क्या परेशानी हो रही है इस साल? सब लोग कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आए तो दिक्कतें आ रही हैं। इस साल ये परेशानी हो रही है सर, कोरल में बिल्कुल भी बच्चे नहीं हैं, सब परेशान हो रहे हैं, पता नहीं बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, बाहर सेंटर खुल गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या हॉस्टल आपका कौन सा हॉस्टल है? पीआर रेजिडेंसी सर। कितने बच्चे हैं? सर इसमें कैपेसिटी 72 की है, अभी 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे।
जो बच्चों की जो इसमें आपने रेंट में भी कमी कर दी कई सारे हाँ, हॉस्टल। रेंट में कमी कर दी पिछली बार में, अभी में आधा ही किराया रह गया। अब 8,000 रुपये में हॉस्टल देना पड़ रहा है, 9,000 रुपये में हॉस्टल देना पड़ रहा है। खर्चे नहीं निकल रहे, क्या करें। कई सारे हॉस्टल जो है वो कह रहे हैं कि बेच भी रहे हैं लोग और बिकने की भी स्थिति। बिकने की भी स्थिति में आ गया सब, बिक रहे हैं सर हॉस्टल। काफ़ी रेटें नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म सा हो गया एक तरह से मार्केट, ऐसा लगता है। बड़ा संकट हो गया है तो कई सारे लोगों के सामने। हाँ सर, आप कैसे अपना हॉस्टल को सर्वाइव कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अब आगे आए बच्चे, क्या कर सकते हैं। क्या बड़ा कारण मानते हो आप इसके पीछे? बाहर कोचिंग सेंटर, ये सब चीज़ें हैं, और क्या। और रिजल्ट अच्छे रहेंगे, सब कुछ है तो आएंगे भी सही बच्चा, ऐसा नहीं आएंगे। इस साल तो आ गए रिजल्ट। हाँ, इस साल तो हो गया फाइनल, अब देखते हैं अगले साल क्या होता है। तो इंतज़ार किया जा रहा है बच्चों का कि बच्चे अगर वापस से आएंगे, बच्चे इस तरफ आएंगे तो एक बार फिर ये हॉस्टल जो है वापस रफ्तार पकड़ेंगे, गुलजार होंगे। जो दुकानदार हैं वो भी जो है उनके भी चेहरे पे सभी के मायूसी सी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह का डाउनफॉल आया है उसके बाद सब परेशान नज़र। जी क्या स्टेशनरी दुकान है। जी जी हाँ दिक्कत आ रही है आपको? हाँ 18,000 जो किराया। हाँ नहीं निकल रहा है, निकल रहा है किराया। पहले साल के अपेक्षा इस साल क्या मतलब ज़्यादा हाँ पिछले साल ठीक चल रहा था। हाँ तो अभी बच्चे नहीं आ रहे, 3-4 महीने से नहीं आ रहे बच्चे। हाँ तो अब क्या करेंगे आप, इस दुकान को चलाएंगे? अभी 2-3 महीने चलाएंगे। कई सारी दुकानें जो है वो बंद भी हो रही हैं। हाँ सही बात है। हाँ क्यों बंद कर रहे हैं? हैं क्यों बंद कर रहे हैं? ये सभी दुकानें बंद होगी, देख लो आप। हाँ स्टेशनरी क्लासमेट का भी रजिस्टर पड़े है। हाँ तो ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ पर जो है अब उनको दिक्कत आने लगी है अपने कामकाज में। इसके अलावा जो है कई दुकानें बंद होने की कगार पर भी हैं लगातार, क्योंकि कोटा में इस इलाके में जैसे जैसे हॉस्टल्स के निर्माण होने लगे, उम्मीद के साथ लोगों ने निर्माण किए थे, शहरवासियों ने जो है बड़े बड़े हॉस्टल्स बनाए थे, साथ में जो है दूसरे प्रतिष्ठान भी खुले, कई सारी दुकानें खोली गई। लेकिन जैसे ही बच्चों का डाउनफॉल हुआ, बच्चों का कोटा में आना कम हुआ, यहाँ पर बड़ा संकट सामने आ रहा है। असर जो है वो साफ। आपकी कौन सी शॉप है? तो ठीक चल रहा है काम? सर अभी तो ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट है नहीं, बहुत कम स्टूडेंट है, तो अभी तो सबका ही डाउन है। तो बाइक आप रेंट पे देते हो, क्या चार्ज करते हैं? सर उसका 1 घंटे का 100 रुपये लेते हैं। तो मेन क्या माइग्रेट बच्चे भी नहीं हैं यहाँ पर अभी, इस वजह से तो हमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है अभी थोड़ी। खर्चे वगैरह भी निकल रहे हैं? नहीं किराया भी 2 महीने से जेब से आ रहा है, नहीं मान के चलो आप। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी अगर बच्चे नहीं आएंगे। दिक्कत ही है, सबका यही चल रहा है, सबका ही। अपना खुद का नहीं है, सबकी टाइम पे सब दुकानें भरी होती थी, अब धीरे धीरे सब खाली हो रही है। ये पास में भी थी पहले लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप, ये भी बंद है। क्या बड़ा कारण है, बच्चे क्यों नहीं आए? आप क्या मानते हैं आप लोग? देखो अब क्या है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या है उनका सीन। कितनी बाइक्स थी आपके पास में? सर अभी 8 एक्टिवा है। अभी कोई लेके नहीं जाता? अभी तो न्यूमानो बहुत कम, दिन भर की 1-2 अगर पिक हो जाती है तो हो जाती है, वरना वो भी मुश्किल है। तो बाइक ऑन रेंट, यानी रेंट पर ये बाइक देने का भी काम किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर भी बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं। पहले जो है 8 से 10 बाइक रोज़ रेंट पर चली जाती थी, वो आंकड़ा अब सिमट करके 2 पर आ गया है। तो कई सारे दुकानदार हैं जिनके सामने महीने का किराया निकालना, दूसरे खर्चे निकालना भी अब मुश्किल हो रहा है। तो कोटा में जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरह से कोटा ने ग्रोथ किया था, बड़ा व्यवसाय कोटा में था, 6,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, लेकिन संकट के बादल अब इस पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार ये परेशानी अब बढ़ती चली जा रही है। देश और दुनिया में कोचिंग नगरी के नाम से मशहूर हुआ कोटा एक बार जो है संकट में आ गया है। 6,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री
अब लगातार डाउन हो रही है। बड़ी वजह है कि बच्चे जो देश भर के यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते थे, वो बच्चों की तादाद में अब कमी आई है। ये कोटा का जो इलाका है, ये आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की ये इमारतें हैं, लेकिन वीरान पड़ी हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाई गई थी और इस साल जो है आधे बच्चे भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। करीब 2 से 2.5 लाख बच्चों के हर साल कोटा में आने के चलते यहाँ पर लगातार जो है हॉस्टल्स बनाए गए, हॉस्टल्स के निर्माण किए गए और कई सारे हॉस्टल अभी भी निर्माणाधीन हैं। लेकिन इस साल बच्चों की तादाद जो है आधी रह गई है और ये कोरल पार्क इलाका जहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि कई सारे हॉस्टल्स हैं और कुछ हॉस्टल्स निर्माणाधीन भी हैं। ऐसे में जो है बड़ा संकट सामने खड़ा हो गया है। जो लोग यहाँ पर हैं, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि कई सारे जो हॉस्टल संचालक हैं उनकी बैंक की किस्तें भी जो है वो बाउंस हो गई है। जी, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? आपके भी हॉस्टल है? बिल्कुल सर, मेरा हॉस्टल भी है। मैं यहाँ पे कि बिजनेस भी करती हूँ मेडिकल का, पर मैं देख रही हूँ कि 2 साल से बहुत बुरा कंडीशन हो गया और पिछले साल से ज़्यादा इस साल का बहुत ज़्यादा कंडीशन है। और ये कंडीशन है कि रोज़ एक ना एक हॉस्टल के अंदर ताला लग रहा है और मेरे ख्याल से उनके बिजली के बिल भी नहीं जमा हो पा रहे हैं, जिस कंडीशन में अभी हॉस्टल आ गए हैं। और हम लोग भी मतलब दुकानें हैं वो भी बंद हो रही हैं, बच्चा आ ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम पर और ज़्यादा कंडीशन होने वाली है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि प्रशासन थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे, नहीं तो लोकल की आर्थिक स्थिति के साथ में जो भी बिल्डिंग मालिक है या कोचिंग सेंटर जो भी बाहर खुल रहे हैं, वो इस तरह की कंडीशन में ना आए कि बाहर खोलने से यहाँ का बच्चा तो आ नहीं रहा है और यहाँ बच्चा नहीं आता है तो देखिए आर्थिक स्थिति तो ख़राब होने वाली है। ये जिस तरह से अभी जो ताले लग रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे 100% ताले लगने वाले हैं और ये नहीं चाहते, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि किसी तरह का कोई सुसाइड हो। देखिए आप भी समझ रहे हैं कि जिस कंडीशन में कोरल आ गया है, या मैं कहती हूँ यहाँ तक कि कोटा ही आ गया है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारा रोजगार छिन जाएगा लोगों से। स्टूडेंट नहीं आएंगे तो कोचिंगें बंद हो जाएगी, बिल्डिंग्स बंद हो जाएंगी और कोटा का जो पर्यटक एक स्थान है वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी हालात में चला जाएगा। तो अब आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि थोड़ा इधर शिक्षा की तरफ ध्यान दे। जो बच्चा बाहर से आ रहा है उसकी फैसिलिटी वगैरह जो भी है या जो भी खामियां हो रही है कोटा के अंदर या जो सुसाइड वगैरह है, वो मैं नहीं मानती कि किसी एजुकेशन की, मैं खुद भी एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मैं नहीं मानती हूँ कि बच्चा पढ़ने की वजह से किसी तरह से ये सुसाइड नोट हो रहे हैं। या तो वो किसी बाहरी परिस्थितियों की वजह से हो रहा है या फिर वो किसी प्रेशर में आके बच्चा ये सब चीज़ें करता है। तो मेरा तो यही है कि कोटा थोड़ा जो प्रशासन है इसके ऊपर ध्यान दे, ताकि बच्चे का जो एक तरह से आ रहा है कि सुसाइड करते हैं कोटा, कि कोटा को एक सुसाइड नगरी के रूप में ना देखा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं कुछ एक पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो मुझे भी पता है कि कोटा बहुत नीचे है सुसाइड में। उनसे आगे तो बहुत सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोटा को ना बदनाम किया जाए। तो इसकी तरफ तो प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि जितना सुधार हो सके कोटा में उतना किया जाए और बच्चों का जो भी मतलब यहाँ आने का जो तरीका था पहले, उस पर ध्यान दिया जाए ताकि बच्चा यहाँ आएगा। देखिए ऐसा तो है नहीं, कोटा अच्छा ही सिलेक्शन देता है और हर कोचिंग से बच्चा यहाँ से निकल के जा रहा है। तो पूरे इंडिया में, विश्व में एक एलन का या जो भी इंस्टीट्यूट है, मैं सभी का नाम, किसी का नाम नहीं, मतलब हर इंस्टीट्यूट अपनी जगह पे सही है, बट अगर सब इंस्टीट्यूट अगर बाहर चले जाएंगे तो फिर कोटा के हालात ख़राब हो जाएंगे। कोटा के हालात जो है वो ख़राब हो जाएंगे। कोटा क्योंकि बच्चों से गुलजार रहने वाला शहर है, लेकिन कोटा में सुसाइड के मामले, इसके साथ साथ जो है कोचिंग संस्थान जो थे उन्होंने दूसरे प्रदेशों में अपने कोचिंग सेंटर खोल दिए, एक ये कारण भी सामने आ रहा है। इसके साथ साथ जो गाइडलाइन जारी की गई है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला ना मिले, वो एक बड़ा संकट सामने आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के चलते कोटा के सामने अब बड़ा संकट ये हो गया है कि करोड़ों रुपए जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं हॉस्टल्स के साथ साथ, जो हज़ारों लोगों का जो व्यवसाय, जो छोटे मोटे व्यवसाय बच्चों पर डिपेंड थे, उन सब के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से कोटा बच्चों से हमेशा गुलजार रहता था, एक बार फिर जो है देश भर के बच्चे इस ओर रुख करेंगे। इनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें आई हैं, ये लकीरें जो है खुशी में तब्दील होगी। आखिर कोटा में कैसे ये संकट खड़ा हुआ और क्यों जो है तमाम जो हॉस्टल्स और दूसरे जो व्यवसाय हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है, इस पूरे मामले पर हॉस्टल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं सुनील अग्रवाल, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, क्या स्थितियाँ बन गई, आखिर क्या बड़े कारण मानते हैं आप इसके पीछे और क्या हालात हैं अभी? अभी इसके पीछे तो एक ही हालात है कि जगह जगह सेंटर डालना है, कोचिंग का सेंटर भी इस लेवल पे डाले हैं और सारे सेंटर चल रहे हैं।
कोचिंग के अंदर तो जो पिछले साल बच्चा था उससे सरप्लस ही है, माइनस नहीं है। पर यह है कि सेंटर डालने से कोटा बच्चा आना रुक गया। हालात तो बहुत विपरीत हैं शहर के। हमारा कोरल पार्क क्षेत्र पिछले 5 साल पहले जब एलन ने यहाँ पे अपनी 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई थी, जब वो आश्वस्त किया था हम सब लोगों को कि आप सब यहाँ हॉस्टल बनाएं और सब चीज़ें चलेगी, हम सब लोगों ने बनाया भी सही। मेरा एक है ना, एक बाप के 4 बेटे होते हैं। राजीव गांधी नगर का पेट भर गया, पिछले 20 साल से भर रहे हो। जवान नगर का पेट 20 साल से भर रहे हो। लैंडमार्क का पेट पिछले 10 साल से 12 साल से भर रहा है। कोरल पार्क ऐसा क्षेत्र है, पहले साल 0 सेशन, 2 साल कोविड खा गया, 1 साल चला, दूसरा साल ये 5वां साल वापस पिट गया। आज भी जगह जगह पे बेचेस डाले जा रहे हैं पूरे कोटा शहर में एलन इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो हमारा इनसे एक प्रार्थना है कि आप वहाँ बेच डालने की जगह कोरल पार्क को डालें, उसको चलाएं। लोग आपके ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जिन लोगों ने 1 रुपया नहीं कमाया कभी कोरल पार्क वाले, उनको भी मौका दें, जो लोग ऑलरेडी कमा चुके। तो अब जगह जगह बेच लगा के आप भी अपनी, अगर जब आपकी मंशा है कोरल पार्क को चलाने की, तो उसको प्रूव करें ना सर। आज भी जवान नगर में 23 तारीख का बेच डाला है आपने अचीवर का, वो बेच कैंसिल करें, कोरल पार्क डालें। 7 से 8 आदमी तो हमारा सुसाइड की कगार पे खड़ा है, उनके बच्चे यतीम नहीं हो। एलन भी अपना दृष्टिकोण चेंज करें, और जो अदर जगह जो भी बच्चा आ रहा है एलन के पास, 10,000 बच्चा है, 15,000 बच्चा है, उसमें 7-8 हज़ार बच्चा कोरल पार्क डाले। 4 बेच भी लगाए इन्होंने। अगर बच्चा कम आ रहा है तो जब जिसकी स्थिति एक बेटे की बिल्कुल कमज़ोर है, कोरल पार्क नामक एक बेटा है ये, जो 5 साल में इसने कुछ ही नहीं कमाया, तो आप जब सब जगह के बेच कैंसिल करो, कोरल पार्क डालो, डेडिकेटेड कोरल पार्क चलाओ। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कोचिंग वालों से कि आदमी मर जाएगा, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसके पहले जग जाओ आप। हमने रिक्वेस्ट भी करी है, फ़ोन भी करते हैं, बात भी करते हैं। भाई कोचिंग के साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। पर कोचिंग वालों को भी हमारे एरिया पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेष ध्यान अगर हमारे एरिया पे नहीं दिया तो बड़े हादसे होंगे साहब। अभी क्या स्थिति है, कितने हॉस्टल हैं और कितने बच्चे हैं और कितने हॉस्टल्स खाली हैं? अभी 22,000 की कैपेसिटी है हमारी कोरल पार्क इस एरिया की, और 8,000 बच्चा एलन में अभी पढ़ रहा है नए सेशन का। तो हमारा मानना है कि 7 से 8,000 बच्चा और भी भेज देंगे तो हम 50-60% की कैपेसिटी पे हॉस्टल को रन कर लेंगे। कम से कम दाल रोटी तो खा लेंगे, हमारी किस्त चुका देंगे। इतना बच्चा भेजने के लिए एलन को प्रयास करना पड़ेगा कि भाई ये नया एरिया है, बाकी के जो एरिया जो कमा चुके, पनप चुके, उन जगह बेड डालने की जगह कोरल पार्क में डेडिकेटेड बेड डाले जाए। लगभग कितने हॉस्टल खाली हैं इस वक्त? आप कोटा की चारों जगहों की बात करें। देखो कोटा के अंदर तो रेंट बड़ा लगा है साहब। 60,000 कर्मचारी तो हमारे कोटा बूंदी लोकसभा का क्षेत्र का आदमी काम करता है, जो शुद्ध रूप से 40,000 कर्मचारी बेरोजगार होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अभी आपने कल की घटना देखा होगा, यहाँ कच्चा बनियान गिरोह आया, 2 मोटरसाइकिल चोरी करके जा रहा है। तो शहर में आम आदमी सोने की चेन पहन के 2 महीने बाद नहीं निकल नहीं पाएगा। शहर के वो हालात हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम स्तर पे पहुंच जाएगी। तो शहर को ध्यान में रखते हुए इन सब इंस्टीट्यूट वालों को शहर की तरफ देखना चाहिए। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार तो क्या करेगी, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। सरकार से तो यही मांगे कि जो 6 to 10 बंद करा है इसको चालू करा जाए, कुछ बच्चा एडिशनल प्लस होगा। और ये जो किस्त हॉस्टल्स वालों की किस्त वगैरह बाउंस हो रही है, इस तरह की भी बात आ रही है कई हॉस्टल वालों की किस्त तो बाउंस होगी ना दादा, उसके पीछे रीज़न है। बच्चे का अगर एक कोई 60 बच्चों का कमरे का हॉस्टल है, उसमें 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वार्डन का खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो किस्त कहाँ से जाएगी? हॉस्टल तो नीलाम होंगे ना। इस इलाके में कितने हॉस्टल हैं और कितने भरे हुए हैं और कितने खाली हैं इस वक्त? देखो सब इस इलाके में क्या है, 22,000 की कैपेसिटी है, 8,000 बच्चा है, किसी के 25 बच्चे हैं, किसी के 20 है, किसी के 10 हैं, किसी के ताला लगा हुआ है, किसी के 50 भी हैं। तो ये हालात बदल सकते हैं, आपका मानना है? भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे तो हालात क्यों नहीं बदलेंगे? भाई कोटा कोचिंग जब चला तो एक दूसरे के पूरक थे। एक आज हम हॉस्टल नहीं बनाते, कोटा कोचिंग के अंदर एलन के अंदर 1 लाख बच्चा कोटा में कर लेते क्या घरों में रखते क्या? अगर हमने हॉस्टल नहीं बनाए होते तो अपने घरों में रखते क्या? तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। आज इनके कहने पे हम लोगों ने हॉस्टल बनाया ना पूरे शहर में, तो एलन में बच्चा बड़ा अकोमोडेट हुआ। पहले राजीव गांधी नगर एरिया हुआ करता था, फिर हमने लैंडमार्क डेवलप करा। लैंडमार्क एरिया जब हमारा डेवलप हुआ तो 38,000 बच्चों की पढ़ाने की कैपेसिटी बनी, तो एलन में 38,000 बच्चा रखने की कैपेसिटी भी तो हम लोगों ने बनाई।
एक इंस्टीट्यूट बात करता है कि हम रहने का भी हम खुद अकोमोडेशन बना लेंगे, तो फिर आप बना लेते ना सब अकोमोडेशन। आज की तारीख में 1000 करोड़ की बिल्डिंग है कोरल बाग में खड़ी हुई है, 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देते आप। तो जब आपके पास कुछ नहीं था, जब हम आपके साथ खड़े थे ना, जब आप आज आपके पास बहुत कुछ आ गया है, तो आप ध्यान दें और कम से कम कोरल बाग क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। लोगों के बच्चे यतीम होने की कगार पे खड़े हैं सब। बहुत बड़ा संकट आ गया है, आपको लगता है इससे अब उभरा जा सकता है अगर प्रयास किए जाए तो? बिल्कुल प्रयास किया जाए तो उभरा जा सकता है। इसके साथ में ही विशेषकर कोरल पार्क क्षेत्र के लिए जो यहाँ की विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्षेत्र मास्टर प्लान में एजुकेशन जोन टाइटल में है। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है पूरा, कोचिंग और उसके जस्ट सामने ही हॉस्टल्स हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए ये एरिया पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन आज तक इस सुपथ बिल्डिंग की कैपेसिटी यहाँ पर लगभग 31 से 32 हज़ार है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट आज तक यहाँ पर 32,000 बच्चे नहीं डाल पाया। अगर यहाँ पर बच्चे पूरा आए तो निश्चित तौर पर बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उनको शैक्षणिक माहौल मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी चलेगी। जो यहाँ के नए हॉस्टल्स बने हैं, अभी ये एरिया न्यूली डेवलप्ड एरिया है, पिछले 4-5 सालों में इस एरिया का विकास हुआ है, तो उन सबको भी कुछ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ के कर्मचारी हैं जो विशेषतः इसी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी रोजी रोटी का रोज़गार चलता रहेगा। तो रोजी रोटी पे आया ये संकट में जो है हॉस्टल एसोसिएशन की भी मांग है कि कोचिंग संस्थान और हॉस्टल एसोसिएशन एक दूसरे के पूरक हैं। इस संकट की घड़ी में कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहल करनी चाहिए कि जिस इलाके में जो एरिया नया डेवलप किया गया है, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लोगों ने किया है, उसमें जो है बच्चों को शिफ्ट किया जाए। और ये भी इन्होंने दावा किया है कि बच्चों की तादाद में कमी नहीं आई है, बच्चों की संख्या उतनी ही है, लेकिन ज़्यादा इंस्टीट्यूट दूसरे प्रांतों में और राजस्थान में खोल दिए जाने से कोटा में इस तरह के हालात बने हैं। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस उम्मीद के साथ में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, रोजी रोटी पर जिस तरह लोगों के संकट आया है, उससे जल्दी लोग उभर कर सामने आएंगे। तमाम जो प्रयास हैं वो सब मिलकर सामूहिक प्रयास से कोटा एक बार फिर खड़ा होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।